हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, तो आज मैं आपको 18 सितंबर 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ। तो आइए आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो छात्र वीडियो से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट इन्वायरमेंट क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से 10 बजे तक। तो प्लीज़ आप सभी लोग 9 बजे से 10 बजे तक क्लास को जरूर लें। ये हमारे व्योम एकेडमी के सी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के चयनित छात्र। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें। चलिए 61 क्वेश्चन। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जी हाँ, 61 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो प्लीज़ आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर, मतलब आपको नहीं बताना है, शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ऑप्शन सी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। एंड ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाया। तो प्लीज़ आप लोग 61 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। 61 का राइट आंसर आप सभी लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। जी हाँ, 61 का राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वो कारण कौन सा है? 61 का राइट ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन 62। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। एंड ऑप्शन डी,
आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो प्लीज आप लोग 62 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। तो 62 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। आप लोग वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी और डी चारों। ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। बच्चों को विभिन्न अंगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सर्वेक्षण का उद्देश्य है। एंड ऑप्शन डी आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, 63 क्वेश्चन। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन ए बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन बी बच्चों की सोच गलत है। ऑप्शन सी बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। एंड ऑप्शन डी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो प्लीज आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 63 का राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 63 का राइट आंसर जी हाँ, 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 64 शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन ए जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन बी वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन सी उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। एंड ऑप्शन डी बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। तो प्लीज 64 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट करिए। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना करने के लिए उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 65। जो छात्र चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, 65 क्वेश्चन वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन बी जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं। ऑप्शन सी जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। एंड ऑप्शन डी जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो प्लीज आप लोग सभी लोग कमेंट करिए 65 का राइट आंसर। जी हाँ, 65 का राइट आंसर जी हाँ, 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं।
केवल प्रथम प्रश्न बालकों को अनुमान लगाने और चिंतन करने का अवसर देता है। ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो प्लीज आपको समझ में आया होगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज कमेंट करिए। जी हाँ, 66 निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड राजस्थान एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो प्लीज आप लोग 66 का राइट आंसर कमेंट करिए। कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो प्लीज 66 का राइट आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, 67 क्वेश्चन। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, राजस्थान में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले छत, असम हाउस बोट मिट्टी के घर उनकी छतें कटीली झाड़ियों, ऑप्शन डी ऑप्शन सी में हाउस बोट, ऑप्शन डी लद्दाख मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, और फिफ्थ है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो प्लीज आप लोग इसका सही मिलान करके कमेंट करिए। 67 का राइट आंसर। जी हाँ, 67 का राइट आंसर। सिक्सटी सेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी मनाली। मनाली में पत्थर के बने घर जिनके फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ऑप्शन ए मनाली का फिफ्थ सॉरी मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। मनाली सेकंड। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, राजस्थान में मनाली। और असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, और लद्दाख में पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, 68 क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन ए उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, ऑप्शन बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ऑप्शन सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, एंड ऑप्शन डी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो प्लीज 68 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, 68 का राइट आंसर पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। जी हाँ,
68 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, डिजाइन की। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 69 क्वेश्चन। जी हाँ, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन बी जंगल अधिकार अधिनियम 2006 एंड ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 एंड ऑप्शन डी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो प्लीज आप लोग 69 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग वीडियो को जरूर कमेंट, आप सभी लोग 69 का आंसर दीजिएगा। जी हाँ, 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी जंगल अधिकार अधिनियम 2006। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा दिया गया। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए। ओके 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन ए मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, ऑप्शन बी HIV एड्स, हैजा, डेंगू एंड ऑप्शन सी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एंड ऑप्शन डी म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो प्लीज आप लोग 70 का राइट आंसर कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज कमेंट करिए 70 का राइट आंसर। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग, प्लीज कमेंट करिए 70 का क्वेश्चन। जी हाँ, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। जो छात्र नए जुड़े हो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, 71 क्वेश्चन। घटपर्णी पौधा नेपथेंथिस, ऑप्शन ए भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ऑप्शन सी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है एंड ऑप्शन डी का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो प्लीज आप लोग 71 का राइट आंसर बताइए। 71 का राइट घटपर्णी पौधा। जी हाँ, 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। दलदली भूमि पर उगने वाले पौधे घटपर्णी पौधे होते हैं। दलदली भूमि पर उगने वाले पौधे घटपर्णी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72। प्लीज आपको वीडियो कैसी लग रही प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन 72। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन ए आंवला,
पालक आलू, ऑप्शन बी आंवला आलू टमाटर, ऑप्शन सी बंद गोभी भिंडी गुड़ एंड ऑप्शन डी आंवला पालक और गुड़। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए 72 का राइट आंसर। खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आप सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी आंवला पालक और गुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जी हाँ, 73 क्वेश्चन। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी आए थे। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन बी अफगानिस्तान से एंड ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से एंड ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान से। तो प्लीज़ 73 का राइट आंसर। ये जो 73 क्वेश्चन है पहले भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर में करवा चुकी हूँ, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से बताइए आप लोग, सब लोग कहाँ से आए थे 73 का? जी हाँ, 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं टेट सीटेड में, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, 74। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए बया, ऑप्शन बी कचचिड़ी, ऑप्शन सी फाख्ता एंड ऑप्शन डी शकरखोरा। तो प्लीज आप लोग 74 का राइट आंसर कमेंट करिए। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी फाख्ता। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। जी हाँ, 75 क्वेश्चन। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टी लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी पैंडा, ऑप्शन सी स्लॉथ एंड ऑप्शन डी लंगूर। तो प्लीज आप लोग 75 का राइट आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। वह कौन सा पक्षी है? प्लीज आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और यह दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये भालू जैसा दिखता है। ओके फ्रेंड्स,
तो 75 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन 76 क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए सांप, रेशम कीट, छिपकली, एंड ऑप्शन बी चील, गरुड़, गिद्ध, एंड ऑप्शन सी मधुमक्खी, मच्छर, तितली, एंड ऑप्शन डी बाघ, तेंदुआ और सांड। तो प्लीज आप लोग 76 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। सभी लोग अपना अपना कमेंट करिए। 76 का राइट आंसर। जी हाँ, 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी चील, गरुड़, गिद्ध की दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी होती है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, 77। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और उस ढंग की पहचान कीजिए। जी हाँ, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए झूम खेती, ऑप्शन बी सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन सी सिंचाई खेती, एंड ऑप्शन डी सहकारी खेती। तो प्लीज आप लोग 77 का राइट आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, 77 का राइट आंसर। आप सभी लोग प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करिए 77 का राइट आंसर। जी हाँ, 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए झूम खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को देखकर, एंड ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो प्लीज 78 का राइट आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करिए। और जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, 78 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी हाँ, 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन।
परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन सी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। एंड ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो प्लीज आप लोग 79 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सेवेंटी 79 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए। परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, मूल परिवार और द्विनागरीय परिवार आदि। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। 80 मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय एंड ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो प्लीज आप लोग 80 का राइट आंसर कमेंट करिए। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो बताइए आप लोग 80 का राइट आंसर। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, कौन सी प्रकृति होती है? जी हाँ, 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी अम्लीय। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। जी हाँ, 81 क्वेश्चन। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। ऑप्शन बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो प्लीज आप लोग 81 का राइट आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, 81 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। आप लोग सभी लोग क्लास लेते रहिए। जी हाँ, 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी। शिक्षक की सोच में संकुचन दिखता है क्योंकि उसने एक उत्तर को ही सही माना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना यह गलत है कि शिक्षक को बालकों के कार्यों को स्वीकृत और उनकी सराहना करनी चाहिए। तो इसलिए 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 82। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जी हाँ, ये पूरा क्वेश्चन ये था। इसका राइट आंसर ये अपने ऑप्शन बी। 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
82 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ऑप्शन बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ऑप्शन सी, इससे मूल्यवान सामग्री लगी हो। एंड ऑप्शन डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो प्लीज आप लोग 82 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी छात्र कमेंट करें 82 का राइट आंसर। जी हाँ, 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बी और डी। ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, राइट। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी राइट। एंड सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो ये इसलिए 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83। जी हाँ, 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ऑप्शन बी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। एंड ऑप्शन डी, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो प्लीज आप लोग 83 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग कमेंट किया करें ताकि क्लास भी अच्छे से चल सके और पूरा सहयोग दे सके हम। जी हाँ, 83 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। आप सभी लोग क्लास में बने रहिए और कमेंट करिए। जी हाँ, 84 का, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, कागज पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन बी, मौखिक प्रश्न। ऑप्शन सी, निर्धारित मापनियाँ। एंड ऑप्शन डी, दत्त कार्य। तो प्लीज 84 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करिए। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जी हाँ, 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्धारण मापनियाँ उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। जी हाँ, 85। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन बी, गाज और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। ऑप्शन सी, घास पौधा नहीं है। एंड ऑप्शन डी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिए 85 का राइट आंसर। का राइट आंसर आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट करिए।
नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ साधारणभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 86। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोग वीडियो का लाभ ले सकें। जी हाँ, 86। कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी प्रयोग एंड ऑप्शन डी चर्चा। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिए 86 का राइट आंसर। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाए निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है, पूछा गया है। जी हाँ, 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रयोग। शिक्षिका छात्रों को स्वयं करने, आकलन, निरीक्षण आदि के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जी हाँ, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87। आइए 87 की। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। जी हाँ, नहीं है। ऑप्शन ए कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऑप्शन बी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों को पुनः क्रम, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, एंड ऑप्शन डी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो प्लीज आप लोग 87 का राइट आंसर कमेंट करिए। आप सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 87 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। आप लोग सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए। जी हाँ, 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन ए मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ऑप्शन बी मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ऑप्शन सी मेरी शक्तियाँ क्या थीं, एंड ऑप्शन डी मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 88 का राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ऑप्शन सी मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का स्व आकलन। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग 88 का राइट आंसर होगा बच्चों का स्व आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 89। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन ए तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए,
ऑप्शन बी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन सी, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग 89 का राइट आंसर कमेंट करिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। पुस्तकों की भाषा दिन प्रतिदिन से संबंधित होने से बालकों को रोचकता, व्यवहारिकता और सरलता महसूस होती है। चलिए 90 क्वेश्चन। जी हाँ, आप सभी लोग देखिए 90 क्वेश्चन। जी हाँ, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी, अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। एंड ऑप्शन डी, डाटा संग्रह का विकास करना। तो प्लीज़ आप लोग 90 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। नाइन्टी का राइट ऑप्शन, जी हाँ, 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अवलोकन का विकास करना। चलिए ये ओके फ्रेंड्स, ये आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन थे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी। तो आप लोग सैटरडे संडे जितने भी प्रीवियस पेपर मैंने करवाए हैं, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए और समझिए और रिवीजन भी, सबसे अच्छा रिवीजन करना है। तो आप लोग सैटरडे संडे में आप जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर मैंने करवाए हैं, प्लीज़ आप सभी लोग उसका रिवीजन करिए। आप लोग अगर ऑफलाइन ही आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारी एकेडमी से, तो आप 9910386775 पर, इस नंबर पर आप कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको 5 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिए हैं, तो मैं मंडे से आपकी चैप्टर वाइज क्लास लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मंडे से चैप्टर आप नोट्स बनाते चलिए, आपका इसी में से सारा आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंडे को मिलते हैं। जय हिंद।